अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जीएल के अंदर लाइन्स हम लोग कैसे ड्रा कर सकते हैं। जीएल के अंदर लाइन्स कितनी किस्म की होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और ये भी देखेंगे कि भई डिफरेंट किस्म की लाइन्स हैं तो हम लोग कहाँ पे जाके कौन-सी लाइन को यूज़ करना यूज़फुल रहेगा। और एट द एंड जाके वीडियो के हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा जो है वो कंप्लीट कर दें, एक मिनी प्रोजेक्ट टाइप के डिफरेंट हाउसेज़ हों हमारे पास, और उसमें एक हाउस बनाएँगे, उसको थोड़ी लेंथ इंक्रीज़ कर लेंगे, इसको थोड़ा वाइड कर लेंगे, इन्वर्ट कर लेंगे। सो ये हम लोग एट द एंड ऑफ वीडियो देखेंगे। सो बेसिक हम लोग स्टार्ट करेंगे जीएल लाइन से। बेसिकली हम जीएल में लाइन ड्रॉ करने का मैकेनिज़्म ये होता है कि हमें 2 पॉइंट स्पेसिफ़ाई करने पड़ते हैं। जैसे कि मेरे पास अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट स्पेसिफ़ाई करूँ, ये कोऑर्डिनेट है मेरे पास, तो उसमें मैं यहाँ पे एक पॉइंट जो है स्पेसिफ़ाई करूँगा, और उसका एक यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट स्पेसिफ़ाई किया और मैं यहाँ पे एंडिंग पॉइंट स्पेसिफ़ाई करूँगा, तो ये जीएल में बस मुझे 2 पॉइंट स्पेसिफ़ाई करने पड़ेंगे, और वो हमारे पास जीएल वर्टेक्स का फ़ंक्शन होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है हमारे पास जीएल ऑटोमैटिकली इन 2 पॉइंट्स को कंटीन्यूअसली पॉइंट्स के साथ मिला देगा, कि यहाँ पे वो इतने छोटे-छोटे पॉइंट्स ड्रॉ करेगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट्स तक, कि वो एक लाइन की शेप ले लेगी। सो देखते हैं। और सिंपलेस्ट हमारे पास जो टाइप ऑफ होती है हमारे पास लाइन्स होती हैं जीएल में, वो होता है जीएल लाइन। अब ये कैसे काम करते हैं आगे, जीएल लाइन तो बेसिकली हमारे पास सिंपलेस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए आप समझ लें कि आपको जीएल लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। सो हमने पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए लास्ट वीडियो में देखा है कि जीएल वर्टेक्स का फंक्शन यूज़ होता है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, 150 एंड 360। ये कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई के। तो यहाँ से मेरी लाइन जो है वो स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है लाइन मेरी। वाई तो इसके लिए सेम है, और एक्स जो है वो 310 कंसीडर कर लेते हैं। सो यहाँ पे लाइन जो है वो आके एंड हो रही है। सो बेसिकली अभी ये इनने कंटीन्यूअस पॉइंट बनाएगा यहाँ से वहाँ तक, कि वो एक टाइप ऑफ लाइन की शेप ले लेगी। तो आप देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक और लाइन सिंपली ड्रॉ करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से एक लाइन जो है यहाँ पे 240 से, और यहाँ पे 310 जो है उसी वाई एक्सिस के ऊपर बस एक्स को इंक्रीज़ करके एक और लाइन में पैरेलली उसको ड्रॉ कर दूँ। तो आपको क्या है कि यहाँ पे सिर्फ वाई चेंज हो रहा है, वाई 240 हो रहा है, तो आपको पॉइंट्स वही रखने पड़ेंगे। एक्स के पॉइंट वही आ गए, और वाई जो है वो 240 हो गया। ये उसके पैरेलली बिल्कुल एक और लाइन जो है वो ड्रॉ कर देगा, जिसकी स्टार्टिंग और वो एंडिंग पोज़ीशन सेम होगी, लेकिन वाई एक्सिस जो है वो चेंज होगा। अब अगर आप सपोज़ करें कि आपने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी होती, तो आपको क्या करना पड़ना था कि ये जो एंडिंग पॉइंट है, ये वाला, ये आपको दोबारा स्पेसिफ़ाई करना पड़ना था। एंड देन आपको जो है ये पॉइंट अगर आपने स्पेसिफ़ाई कर दिया, ये एक बेसिकली यहाँ पे ये वाला पॉइंट है। तो हमारे पास क्या हुआ कि हमने यहाँ से पहले यहाँ तक लाइन लगाई, एंड देन हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से दोबारा यहाँ पे डायरेक्टली लाइन आए, तो इसके लिए क्या करना पड़ा हमें कि यहाँ से ये पॉइंट दोबारा स्पेसिफ़ाई करना पड़ा, और ये पॉइंट फिर से हम लोगों ने एंडिंग पॉइंट स्पेसिफ़ाई कर दिया। तो मेरे पास वो टाइप ऑफ शेप अब ऐसे बन के आएगी। ये पॉइंट नहीं होगा बीच में, ये वाला पॉइंट नहीं होगा, ये ऐसे शेप आएगी इसकी। ये मेरे पास शेप आ गई ऐसे। अब इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करने का वर्ज़न है कि हमें मतलब कि हम लोग इसको जो है एंडिंग पोज़ीशन नहीं देते, और उसके अलावा भी हम लोग काम कर सकते हैं। वो जो जीएल की लाइन्स होती हैं उसे कहते हैं हम लोग जीएल लाइन स्ट्रिप्स। अभी ये क्या करता है कि हमारे पास जो हम लोग जो कोई पॉइंट स्पेसिफ़ाई करेंगे, उसको ऑटोमैटिकली पिछले वाले पॉइंट के साथ मिलाता जाएगा। अब जैसे कि पहला पॉइंट मैंने जब आपको ड्रॉ करके दिखाया, तो मैंने एक स्टार्टिंग पोज़ीशन दी है, देन एंडिंग पोज़ीशन दी है, तो उसने स्टार्टिंग और एंडिंग को मिला दिया। लेकिन अगर मैंने एक और लाइन लगानी थी, तो मुझे दोबारा से स्टार्टिंग देनी पड़ी और दोबारा से एंडिंग देनी पड़ी। जबकि ऐसा जो है उसको मैं कर सकता हूँ, मिनिमाइज़ कर सकता हूँ। अब इसमें क्या है कि इस पॉइंट के लिए ये वाली जो है ये स्टार्टिंग पोज़ीशन है, और फिर उसका ये वाला एंडिंग पोज़ीशन है। जैसे कि इस वाले पॉइंट के लिए ये स्टार्टिंग पोज़ीशन था, और ये फिर उसका एंडिंग पोज़ीशन है। तो इस वाले पॉइंट के लिए ये इसकी स्टार्टिंग पोज़ीशन है, तो ये वाला उसका एंडिंग पोज़ीशन हो जाएगा। सो बेसिकली शेप वही ड्रा होगी, लेकिन अभी हमने पॉइंट जो स्पेसिफ़ाई किए हैं वो 3 पॉइंट स्पेसिफ़ाई कर दिए हैं। सो बेसिकली वो करेगा क्या कि इस पॉइंट को तो हमने एक लाइन ड्रॉ करना तो हमें सिंपल आ गया। अब हम लोग थर्ड चाहते हैं कि ये पॉइंट जो है कनेक्टेड रहे, और एक और नई लाइन ड्रॉ हो जाए, एक और पॉइंट पॉइंट स्पेसिफ़ाई करें।
तो बजाय इसके कि हम लोग ये वाला पॉइंट दोबारा स्पेसिफाई करें, हम लोग ये लाइन स्ट्रिप यूज़ करते हैं, जो कि ये करता है कि हमारे पास पिछले पॉइंट को हमारे पास जो नया पॉइंट है उसको पिछले पॉइंट के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास जीएल स्ट्रिप था। अब इससे आगे चलते हैं, तो हमारे पास अभी तक हम लोग यहाँ पे पहुँचे। अब अगर तो आप ये चाहते हैं कि पिछला पॉइंट अगला पॉइंट पिछले से कनेक्टेड रहे, तो आप जीएल लाइन स्ट्रिप जो है वो यूज़ करें। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते, तो आपको जीएल लाइन्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जीएल लाइन्स वो यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो पिछले पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड नहीं रखती, आपको दोबारा फ्रेश से नए स्टार्टिंग रनिंग पॉइंट स्पेसिफाई करना चाहते हैं। अब तीसरी जो चीज़ है हमारे पास, उसे कहते हैं जीएल लाइन लूप। ये बेसिकली हमारे पास अब जो हमारे पास जहाँ पे पॉइंट एंड हो रहा होता है, उस पॉइंट को हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन से मिला देती है। जैसे कि मैंने अब ये पॉइंट एंडिंग वाला स्पेसिफाई कर दिया, तो इसको ऑटोमेटिकली वो स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ से कनेक्ट कर देगा। सिर्फ़ और सिर्फ अगर मैं यहाँ पे जीएल को यहाँ पे लाइन लूप कर दूँ, तो ये क्या करेगा कि जो मैंने शेप ऑलरेडी ड्रॉ की हुई थी, उसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देगा। जीएल लाइन लूप हमें वहाँ पे यूज़फुल होता है जब हमने कोई भी क्लोज़ फिगर को ड्रॉ करना हो। जैसे कि मैंने आपको हाउस दिखाया, तो उसका शेल आप देख रहे थे कि वो एक क्लोज़्ड फिगर था। सो अ, हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं कि उस हाउस की ड्राइंग के ऊपर मूव किया जाए और देखा जाए कि किस तरीके से हम लोग अभी एक हाउस जो है ड्रॉ कर सकते हैं। उससे में क्या होगा कि मैं डिफरेंट लाइन्स के बारे में क्लियर हो जाएगा। सो एक मैं पहले हाउस बनाऊँगा और फिर जो अगर वीडियो अगर लेंथी ना हुई, तो फिर मैं सारा का सारा जो है वो हाउसेस डिफरेंट भी जो है ड्रॉ करके दे दूँगा। एक हाउस बन गया, तो बाकी मैंने पॉइंट्स इसके चेंज करने हैं। सो बेसिकली हमारे पास ड्रॉ का फंक्शन, मैं एक पॉइंट फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे मेक हाउस का। अभी हमारे पास क्या करेगा कि ये बफर बिट्स यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। आपने ये बफर बिट्स एक बार ही मतलब स्क्रीन को क्लियर करना होता है, दोबारा से नहीं। जब जब भी लेकिन आपको जब भी कोई ड्राइंग करनी है, तो आपको जीएल स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप किस तरीके की लाइंस वगैरह क्या जीएल के क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं, पॉइंट्स, लाइंस वगैरह वगैरह। सो बेसिकली अगर हम लोग भी देखें, तो हमें एक हाउस का स्ट्रक्चर चाहिए पहले। इसको फ़िलहाल कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे माई हाउस जो है वो कॉल कर लेते हैं, मेक हाउस कॉल कर लिया। सो बेसिकली अब ये हमारे पास हाउस एक अगर मैं एक बनाना चाहूँ, तो मेरे पास जो है वो स्टार्टिंग पोजीशन मैं उसकी रख लेता हूँ 320 है उसका एक्स और 360 उसका वाई। एंड देन मैं चाहता हूँ कि उसकी हाइट और विड्थ भी हो कुछ, तो वो उसकी जो विड्थ मैक्सिमम मैं रख सकता हूँ वो स्पेसिफाई मैं कर लेता हूँ टाइप ऑफ 160 ही रख लेते हैं। 160 उसकी विड्थ हो जाएगी। 160 विड्थ इसकी स्पेसिफाई कर लेते हैं कि 160 इसकी विड्थ होगी, और हाइट जो है वो 360 से शुरू हो रहा था, 120 उसकी हाइट जो है वो मैं रख लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने बात कर ली कि मैं अब हाइट और विड्थ रखने का फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ से मैं बस हाइट और विड्थ को लेकर उसका शेल जो है वो ड्रॉ कर दूँगा। मुझे बार-बार जो है पॉइंट्स खुद से बनाने नहीं पड़ेंगे कि अगर मैं हाइट और विड्थ को नहीं रखता ज़हन में कि हाइट और विड्थ लेके चलूँगा। मतलब यहाँ से ये पॉइंट मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब यहाँ से मैं देखता हूँ कि मेरी हाउस की जितनी हाइट है, उस हिसाब से मेरा जो है यहाँ से एक स्ट्रक्चर कैसे जाना चाहिए। बेसिकली हमारा हाउस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। सॉरी फॉर माय गुड ड्राइंग, बट कुछ ऐसे बनेगा। तो हमारे पास ये क्या है कि एक तो क्लोज़्ड फिगर है ये, और ऊपर से मेरे पास ये एक पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट था। अब अगर मैंने एक हाइट और विड्थ स्पेसिफाई नहीं करता, तो मुझे क्या है कि ये पॉइंट दोबारा स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी और ये भी। तो इसके ऊपर मैं आता हूँ आपको कि लाइन लूप्स किस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं नोटिस करना, कि हम लोग उन चीज़ों को अवॉइड करके चलेंगे, तब ड्राइंग सही बनेगी। सो बेसिकली यहाँ पे विड्थ और हाइट का इसलिए कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे पता है कि मैं मैक्सिमम जो मेरी यहाँ से विड्थ की वैल्यू है वो इस पॉइंट से 120 160 डिग्री तक है। लेकिन ये पॉइंट जो है ये वाला, ये इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन में लाई कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ से एक्स से मेरा जो इंक्रीज़ होना है, वो मेरे पास जो विड्थ की वैल्यू है उससे बाय हाफ़, उससे डिवाइडेड बाय 2 जो है, वो मेरे पास एक्स यहाँ से इंक्रीज़ करेगा।
तो ये पॉइंट मेरे पास एक्स के अकॉर्डिंग कितना इंक्रीज़ कर रहा है, जबकि मेरा ये पॉइंट है 360 और मेरे पास मेरी जो हाइट थी मैक्सिमम वो 240 मैंने ली हुई थी। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉइंट बन रहा है ये एग्जैक्टली इसको बाद में 240 के ऊपर ही ड्रॉ करेंगे। 240 मतलब कि इसमें अब मैंने यहाँ से वाई में माइनस कितना करना है कि मैंने हाइट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे वाई की जो वैल्यू है उसमें से अगर मैं हाइट वाई माइनस करूँगा तो वो इस लाइन में आ जाएगा, और उसमें इस पॉइंट के एक्स एक्सिस में विड्थ की हाफ वैल्यू इंक्रीज करूँगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो टाइप ऑफ यहाँ पे जाके एक पॉइंट सही से ड्रॉ हो जाएगा। अब इसको यूज़ करने के काफ़ी फ़ायदे हैं। एक तो मेरे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आ गई, तो ड्राइंग का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं खुद से पॉइंट स्पेसिफ़ाई करूँगा तो मैं कुछ यहाँ पे कर दूँगा, फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे तो उसका स्ट्रक्चर सही से नहीं बनेगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से काम होगा तो वो सारा काम भी सही होगा। चलें इसको दोबारा ड्रा कर लेंगे। अब सबसे पहले फिर मैं यहाँ पे स्पेसिफ़ाई कर लेता हूँ कि मेरा एक एक्स पॉइंट होगा, देन मेरे पास एक वाई पॉइंट होगा, देन उसकी विड्थ एंड देन उसकी हाइट होगी। और इसको देखेंगे। लाइन लूप ही हम लोग यूज़ करेंगे। वो भी आपको समझा देता हूँ कि लाइन लूप को यूज़ करते हुए किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ का फंक्शन कॉल करूँगा और मैं चाहता हूँ कि मेरे एक्स और वाई एक्सिस जो हैं एक्स एक्सिस 320 एंड वाई 360, 320 एंड 360 यहाँ से मेरी जो है बेसिक ड्राइंग स्टार्ट होगी। और मैंने स्पेसिफाई किया था कि मेरा जो एक्स विड्थ होगी वो टाइप ऑफ 160 इंक्रीज़ करेगी, 160 तक मैक्सिमम रख सकता हूँ उसको मैं। और हमारे पास जो एक्स इंक्रीज़ करेगा वो 120 है, वाई सॉरी, विड्थ उसकी हाइट बेसिकली उसकी जो है 120 होगी। अब बेसिक पॉइंट जो सबसे पहला मुझे ड्रॉ करना है वो तो इस पॉइंट के ऊपर ही ड्रॉ करना है। अब इसको मैं थोड़ा-सा क्लोज़ली करूँगा ड्रॉ यहाँ पे। अब मेरा पहला पॉइंट तो आ गया जो मैंने एक्स और वाई स्पेसिफ़ाई किए हैं वहाँ पे। और मैंने आपको बताया था कि जीएल लाइन लूप यूज़ करते हुए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और यही है कि हमारे पास जब भी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं लाइन्स लूप यूज़ करके, तो उसमें जो आखिरी पॉइंट होगा वो हमेशा पहले पॉइंट से कनेक्टेड रहेगा। तो आप पॉइंट्स केयरफुली चूज़ करें। अब आपने पहला पॉइंट ये चूज़ कर लिया है, तो आइदर आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं या यहाँ पे मूव कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पे जंप नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर आप चाहते हैं कि क्लोज़्ड शेप स्ट्रक्चर सही बने, तो आपको लाइन बाय लाइन मूव करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट स्पेसिफ़ाई करने के बाद आप डायरेक्टली ये वाला पॉइंट स्पेसिफ़ाई ना करें। यहाँ पे पहले आएँ, स्टेप बाय स्टेप ये नोटिस कर लें कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो उधर से किस वे में जाएँगे, तो आखिर में जाके पॉइंट बेसिकली आपने वहाँ पे फिनिश करना है, जहाँ से पहला कनेक्ट हो, तो उसकी ड्राइंग जो है आखिर में वो स्टेबल रहे। तो मेन जो चीज़ वो यही है कि बाकी आप तो चीज़ें ज़हन में रखेंगे, लेकिन एंडिंग पॉइंट आपने फिर देखना है कि स्टार्ट जहाँ से कर रहा हूँ तो एंड कहाँ पे करूँगा और किस तरीके से चलूँगा ताकि वो एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग से सही से कनेक्ट हो। तो मैंने जो पहला जो है अपना पॉइंट कनेक्ट करना है जीएल वर्टेक्स 2D वो तो मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ही आ गया। अब मैंने दूसरा पॉइंट जो स्पेसिफाई करना है वो टाइप ऑफ यहाँ पे होगा, अ, इन दोनों के सेंटर में। और मेरे पास जो है अब मेरे पास ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, थोड़ा-सा आगे चला गया, ये पॉइंट आ गया। अब बिल्कुल ये पॉइंट जो है हमारे पास यहाँ से मैंने जो विड्थ स्पेसिफाई की है उसकी वैल्यू है 160। तो ये पॉइंट जो हमारे पास आ गया वो जो मैंने विड्थ स्पेसिफाई की थी उसके हाफ में, कि मैंने विड्थ स्पेसिफाई की थी 60, तो ये 80 पे लाई कर रहा है, लाइक उससे हाफ इंक्रीज़ कर रहा है। तो मेरे पास वेक्स का पॉइंट जो है वो 320 पे है। अब उसमें अगर मैं वैल्यू ऐड करूँगा, अ, विड्थ की हाफ वैल्यू ऐड करूँगा तो मेरे पास वाई एक्स का ऐसा पॉइंट आ जाएगा जो कि बिल्कुल उसके इन दोनों के सेंटर में आ जाएगा, जो मुझे रिक्वायर्ड पॉइंट है मेरा। और मुझे जो वाई की वैल्यू मैंने स्पेसिफाई की है 120 है, तो ये वाई एक्सिस के ऊपर लाने के लिए इसको मुझे यहाँ पे जो वाई है, वाई की वैल्यू मेरे पास 360 है यहाँ पे, तो उसमें से मैं अगर 120 माइनस करूँगा तो बिल्कुल वो यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाएगा जहाँ पे वाई की वैल्यू 240 होगी। तो मेरे पास एक्स एक्सिस क्या बन गया कि उसमें मैंने प्लस करना है जीएल वर्टेक्स 2D। अब मैंने अपने एक्स में प्लस करना है विड्थ को, विड्थ की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 करके, और जो मेरे पास वाई है उसमें से मैंने माइनस करना है हाइट की वैल्यू। अब इसको जो है इसकी ड्राइंग चेक कर लेते हैं कि इसमें ड्राइंग कैसे बनी है फिलहाल। अब हमारे पास जो है वो घर की एक जो है वो साइड वो बन गई है।
अब बेसिकली मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इस पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट करना होगा। ये लाइन लूप जो है वो लाइन स्ट्रिप की तरह ही काम करती है, पिछले पॉइंट को अगला पॉइंट स्पेसिफाई कर देंगे तो उसका पिछला पॉइंट वही कंसिडर होगा जो आपने एंड किया था पॉइंट। सो बेसिकली इस पॉइंट के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट पे जंप करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि अगला मेरा पॉइंट जो है वो 120 पे हो और वो यहाँ पे हो। तो इसके लिए नोटिस करें कि एक्स जो है वो तो सेम रहा, ये बिल्कुल सेंटर में इसके बिल्कुल नीचे ही आना चाहिए, ये नीचे मेरे से नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास एक्स तो इसका सेम रहा क्योंकि ये एक्स बिल्कुल इसकी वर्टिकल पोजीशन इसकी जो है वो वही है, लेकिन जो इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वो चेंज हुई है और वो 120 उसके अंदर मज़ीद 120 माइनस हो गया। तो ये इस पॉइंट से हम लोग अगर देखा जाए, इस पॉइंट से y की डबल वैल्यू हमने अगर माइनस की तो ये हमारे पास y की वाली पॉइंट जो है वो आ जाएगा। हम लोग देख लेते हैं। अब हमारे पास जैसे कि मैंने कहा कि y की डबल वैल्यू, x तो सेम रहा, x की जो वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने पहले निकाल ली थी वो कैलकुलेशन से निकाली है। अब उसमें से मैंने मतलब कि डबल वैल्यू y की जो है हाइट की जो है वो माइनस कर दी, तो उससे क्या हो गया मेरे पास वो नीचे पॉइंट आ जाएगा। तो इसकी ड्राइंग जो है वो ये बन गई। अब ये वाला पॉइंट जो है वो आखिर वाले पॉइंट को पहले वाले पॉइंट से कनेक्ट कर रहा है क्योंकि लाइन लूप है। सो ये इसकी कोई बात नहीं है, अभी हम लोग बाकी पॉइंट्स ड्रा करेंगे। तो एंडिंग पॉइंट मेरा यहाँ पे रखूँगा, उससे क्या होगा कि इस पॉइंट को इससे कनेक्ट करेगा और ड्राइंग जो है हमारे पास परफेक्ट बन जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या होगा कि वो मैं यहाँ पे रखूँगा पॉइंट को, यहाँ पे जो है नेक्स्ट पॉइंट होगा एंड जो है वो मेरे पास। अब इसके लिए भी हमें देखा जाए तो बेसिकली इनके सेंटर में यहाँ पे, अब यहाँ पे इसका देखा जाए तो मेरे पास ये इसकी वाई पोजीशन तो सेम रहेगी 120 रहेगी और एक्स पोजीशन जो है वो इस पॉइंट से विड्थ मेरे पास कितनी थी, विड्थ मेरे पास थी 160 डिग्री, सही 160 पॉइंट्स। एक्स से अगर मैं जितनी मैंने अगर वहाँ पे वैल्यू प्लस की थी उसके अंदर हाफ वैल्यू विथ की मैंने प्लस की थी तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया था। अभी यही पॉइंट देखा जाए तो बिल्कुल उसके अपोजिट एक्स एक्सेस यहाँ पे जो बन रहे हैं, ये वाली एक्स वर्टिकल पोजीशन जो बन रही है उसकी एक्स की, वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। तो मैंने जितनी वैल्यू वहाँ पे प्लस की थी उतनी वैल्यू अगर मैं माइनस करूँगा तो मुझे यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है इधर से मिल जाएगा। सो बेसिकली मेरे पास अगर मैंने y की x की ये वाली पोजीशन लानी है तो मुझे जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे प्लस किया था वो मैं माइनस करूँगा। देखा जाए तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास देखें, x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 320 है, तो उसमें से अगर मैं माइनस करूँगा 80 तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 260, अराउंड 260 या 240 सॉरी 240 वैल्यू आ जाएगी जो कि बिल्कुल इन दोनों के सेंटर में होगी। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे जो हाइट की वैल्यू सेम रहनी है और ये वाली वैल्यू जो है वो मेरी यहाँ से माइनस हो जानी है। सो ये मेरे पास अब वो जो है y का पॉइंट ऐसा आ गया कि यहाँ पे बिल्कुल इसके x एक्सिस मेरे पास अब आ गए। अब मेरे पास जो है यहाँ पे मुझे अगला पॉइंट चाहिए वो यहाँ पे। अब इसमें देखें कि मेरे पास x पोजीशन तो वो सेम रही और y की वो वाली पोजीशन आ गई जो मैंने सेकंड पॉइंट पे लगाई थी। अब y हमारे पास 240 आ गया। सो मैंने उस टाइम पे क्या किया था कि ओरिजिनल पॉइंट में से y को मैंने माइनस किया था, तो मैं y की पोजीशन वही रखूँगा। y मैंने अब वहाँ से वो वापस माइनस कर दिया और मैंने जो x पोजीशन रखनी है वो सेम एज़ दिस पॉइंट रखनी है। तो इस पॉइंट के लिए मैंने क्या पोजीशन रखी है y माइनस उसकी है। तो अभी ये हमारे पास हाउस का जो है ना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। तो ये हमारे पास हाउस का स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके बाद जो हम लोगों ने चीज़ें ड्रा करनी है इस पे, वो एक चिमनी लगानी है एंड हाउस का जो है डोर ड्रा करना है, एक विंडो जो है वो भी ड्रा कर देंगे इसमें। सो सबसे पहले चिमनी का देख लेते हैं। अब चिमनी जो हमने ड्रा करनी है वो टाइप ऑफ फेस पोजीशन के ऊपर ऐसे ड्रा होगी, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, और ये लाइन यहाँ से फिर ऐसे जा रही होगी। ड्राइंग मेरी कोई ज़्यादा ही अच्छी है। सो देखें अभी इसको थोड़ा इग्नोर कर देंगे, इसका पॉइंट जो है वो यहाँ पे आना चाहिए। सो बेसिकली हम देखा जाए तो ये जो इसका पॉइंट होगा ये वाला, अब हमारे पास ये पॉइंट
और इस पॉइंट, इन दोनों का ये टाइप ऑफ मिड पॉइंट बन रहा है। चिमनी की जो एक्स की स्टार्टिंग पोजीशन होगी और वाई की स्टार्टिंग पोजीशन होगी। अब चिमनी को मैं ड्रॉ करना कहाँ से शुरू करूँगा? यहाँ से इस तरफ लेके जाऊँगा, इधर से फिर इधर और यहाँ से फिर नीचे। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला होगा और फिर ये पॉइंट, देन ये पॉइंट और देन ये पॉइंट। तो इसमें मैं लाइन लूप जो है वो यूज़ नहीं कर सकता, लाइन स्ट्रिप यूज़ करूँगा। मैं ये पॉइंट स्पेसिफाई करूँगा और फिर ये वाला पॉइंट, देन ये पॉइंट स्पेसिफाई करूँगा तो इससे ऑटोमेटिकली कनेक्ट करेगा और देन ये वाला पॉइंट। तो बेसिकली मुझे 4 पॉइंट स्पेसिफाई करने पड़ेंगे और मेरा जो है वो चिमनी ड्रॉ हो जाएगी। तो उनके लिए बस मुझे वैल्यूज़ जो हैं वो केयरफुली चूज़ करनी पड़ेंगी। तो पहली वैल्यू मैंने आपको बता दी कि पहली वैल्यू क्या होगी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसका इन दोनों का मिड पॉइंट, मतलब कि इन दोनों की वैल्यू आप ऐड कर लें और इनको डिवाइड कर लें। अब इसको क्या नाम है, करने के डिफरेंट तरीके भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको इसमें से इस पॉइंट में से मैंने विड्थ की वैल्यू की थी बाय हाफ करके डिवाइड की थी, तो ये पॉइंट आ गया, तो बाय फोर्थ करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। सो ये भी सही है कि हम लोग ये दोनों पॉइंट्स, इन दोनों का मिड पॉइंट कंसीडर करेंगे तो हमारे लिए समझना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो बेसिकली हमने अब नई चिमनी यहाँ पे ड्रॉ करनी है। सो उसके लिए मैंने आपको बताया कि जीएल बिगिन में हमें मोड स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जीएल लाइन स्ट्रिप हम लोग यूज़ करेंगे और जीएल को एंड भी कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि मैं स्टार्टिंग पोजीशन मैंने आपको बता दी कि वो क्या होगी। सो बेसिकली उसकी स्टार्टिंग पोजीशन हमारे पास एक ये पॉइंट आ गया कि इस पॉइंट से हम लोगों ने उसका जो है माइनस ही किया था। तो ये वाला पॉइंट ही लेंगे, एक्स प्लस, अब ये 2 पॉइंट्स आ गए, इन दोनों पॉइंट्स को प्लस करने के बाद डिवाइडेड बाय 2, तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा टाइप ऑफ दिस इस थिंग का। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास हमने वाई पॉइंट भी स्पेसिफाई करना है। तो वाई पॉइंट का क्या होगा कि वो सिंपली बस जैसे हम लोगों ने एक्स उसका पॉइंट स्पेसिफाई कर लिया कि मिड पॉइंट था, वैसे ही हम लोग इसका जो मिड पॉइंट है वाई वाई का भी, वो भी यही होगा कि वाई यहाँ पे था 360 और यहाँ पे था 240, तो इसका मिड पॉइंट टाइप ऑफ जो है ना, ये जैसे जैसे लाइन जा रही है तो इसका मिड पॉइंट भी वाई पे के ऊपर भी वही होना चाहिए। अब एक्स तो हमने स्पेसिफाई कर लिया कि एक्स कैसे हमें मिल गया, तो वाई पॉइंट भी यहीं पे लाई करेगा, देन ये चिमनी इसके बिल्कुल रूफ को टच कर रही होगी यहाँ पे। सो वाई की वैल्यू वही होगी कि वाई में से हम लोगों ने माइनस किया था सिर्फ और सिर्फ हाइट की वैल्यू, एक हमारे पास वाई की वैल्यू प्लस। सो देखा जाए तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन फिर भी एज अ मिड पॉइंट कंसिडर करने के लिए हमने इसको देख लिया। तो पहला पॉइंट मेरे पास ये आ गया कि मैंने उसकी वैल्यू जो है मिड पॉइंट्स दोनों के कंसिडर कर लिए और उनको ड्रॉ कर लिया। अब इनके डिफरेंट फार्मूलाज हो सकते हैं, जैसे वाई यहाँ पे दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं तो 2y हम लोग कर सकते हैं एंड सो ऑन एंड सो फॉर, वो डिफरेंट फार्मूलाज हो सकते हैं। उसके बाद अब मैंने उसका जो है सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करना है, तो सेकंड पॉइंट जो उसका है वो बिल्कुल जो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू है वो तो बिल्कुल सेम है कि जो मेरे पास स्टार्टिंग y की वैल्यू थी वो वही रहेगी। x जो पॉइंट है वो x आपको पता है कि ये हमारे पास जो चूज़ हमने मिड पॉइंट कर लिया है वो वही रहेगा, क्योंकि बस वो x यहीं पे है, इस मतलब के पोजीशन वर्टिकल इस पोजीशन में जा रहा है और y हमने चेंज कर दिया तो y यहाँ पे आ गया और x था ही पहले इस लाइन में, तो ये दोनों यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा हो जाएगा। सो मैंने x को जो है सेम रहने देना है जो कि मैंने यहाँ पे पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया था, और जो मेरा वाई पॉइंट होगा वो जो स्टार्टिंग में इनिशियली ओरिजिनल पॉइंट था वही आ जाएगा। सो इसका बस मैंने वाई पॉइंट जो है यहाँ पे चेंज कर दिया। तो इसको पहले देख लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ हुई है कि नहीं। सो एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ऊपर ड्रॉ हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमने ये पॉइंट स्पेसिफाई करना है। अब इस पॉइंट के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जैसे मैंने यहाँ पे जो है ये पॉइंट मैंने निकाला था, टाइप ऑफ इसका मिड पॉइंट था। अब ये जो पॉइंट है ये वाला हमारे पास
इसका एक बेसिक फार्मूला हमें खुद जनरेट करना पड़ेगा, इससे कोई स्पेसिफिकली एक्स और वाई की वैल्यूज़ मैच करने के लिए हमें देखना पड़ेगा इसको। तो जो फार्मूला मैंने इसके लिए बनाया था, उसके वो ये था कि हमारे पास एक्स की वैल्यू यहाँ पे विड्थ को मैं पहले डबल करके 5 से डिवाइड कर दूँगा। अब उससे क्या होगा कि वो टाइप ऑफ़ की वैल्यू पहले 5 डबल होगी, देन मैं उसको डिवाइड बाय 5 करूँगा तो वो एक एक्स की विड्थ की ऐसी वैल्यू आ जाएगी, जिसको अगर मैं उसमें से ओरिजिनल पॉइंट में से माइनस करूँगा, तो वो टाइप ऑफ़ पॉइंट यहाँ पे इस पोज़ीशन में लाई करना शुरू कर देगा। तो मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ। अब इसमें मैंने यहाँ पे सिंपली मैंने इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई किया था, देन इसको डिवाइड बाय 5 एंड दिस पॉइंट इज़ सो बेसिकली मैंने विड्थ को पहले डबल कर लिया, देन मैंने उसको डिवाइड कर लिया 5 पे, 5 टाइम्स उसको डिवाइड कर लिया, तो मेरे पास एक ऐसा पॉइंट आ गया जो कि यहाँ पे लाई कर रहा है टाइप ऑफ, और इसके लिए जो वाई पोज़ीशन होगी ऑब्वियसली वो सेम रहेगी। सो मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। सो ये वैल्यू बीच में से माइनस करनी थी। सो बेसिकली ये वैल्यू बीच में से वो उसके लेफ्ट साइड ऑफ डायरेक्शन में जाना था, तो मैंने वो प्लस कर दी वैल्यू। अब इसमें क्या होगा कि वो बिल्कुल अपनी पोज़ीशन पे आ गई जहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब इसमें क्या है कि मेरे पास एक्स पोज़ीशन तो ये रहेगी, एक्स पोज़ीशन मुझे पता है कि इसकी यही होनी चाहिए, लेकिन वाई पोज़ीशन जो मुझे है ना उसकी ये यहाँ पे दोबारा एक नई बनानी पड़ेगी। तो मैंने जैसे पॉइंट निकाला था उसका एक्स वाला चेंज करके, वैसे ही एक फ़ॉर्मूलेटिक वे में एक नया पॉइंट निकालेंगे वाई के लिए। अब एक्स तो इसमें सेम रहेगा, एक्स तो मुझे पता है कि एक्स ही रहना है। अब वाई की ऐसी वैल्यू लानी है जो कि हमारे पास टाइप ऑफ उसको वहाँ पे पॉइंट कर दे। तो उसके लिए क्या होगा कि मैं जैसे मैंने पहले किया था कि इन दोनों का मिड पॉइंट लूँगा। अब मिड पॉइंट को मैं 4 टाइम्स कर लूँ कि वो वैल्यू मेरे पास जो आएगी उसको 4 टाइम्स करके दोबारा मैं अगर 5 पे डिवाइड करूँ, जैसे मैंने इस केस में किया था, तो 4 टाइम्स करने से क्या होगा कि मेरे पास मैंने बेसिकली मैंने एक्स के लिए तो मैंने यहाँ पे ना मूव कर गया, लेकिन वाई की वैल्यू जो है वो थोड़ा-सा और उसमें टाइप ऑफ नीचे उसको लेके जाना पड़ेगा। तो जहाँ पे मैंने इसके 2 से मल्टीप्लाई किया था, विड्थ को डबल इंक्रीज़ किया था, लेकिन वाई मुझे थोड़ा-सा और नीचे लेके जाना है, इसलिए मुझे उसको उससे भी डबल जो है उस पे मल्टीप्लाई करके फिर उसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो वो उसका जो पॉइंट बनेगा, वो देन उसका सही आएगा पॉइंट। सो मैं वाई में प्लस करूँगा एक वैल्यू जो कि होगी हमारे पास जो कि मल्टीपल होगा 4 ऑफ, फिर इस वैल्यू को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, सो वैल्यू होगी y माइनस हाइट एंड देन इस पूरी वैल्यू को मैं डिवाइड कर लूँगा 5 से। सो ये जो वैल्यू होगी हमारे पास पहले बेसिकली मैंने उसका जो है y की ये पोजीशन ले ली कि स्टार्टिंग से ये वाली पोजीशन मैंने ले ली, देन इसको मैंने 4 टाइम्स कर लिया, देन इसको मैंने डिवाइड बाय 5 कर लिया। सो जब वो डिवाइड पहले मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा जब मैंने y माइनस h किया, ये पॉइंट आ गया। मैंने इसको 4 टाइम्स कर दिया, तो ये पहले यहाँ पे आना था, अब इसने बिल्कुल यहाँ पे एज पे लग जाना है। अब इसको जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब इसको बेसिकली हमारे पास फ़ॉर्मूलेशंस डिफरेंट हो सकती हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी फ़ॉर्मूला बना सकते हैं, जो आपको सूट करता हो। सो बेसिकली ये पॉइंट बिल्कुल वहाँ पे जो है टच करना था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगाया। तो इस वैल्यू को पूरा मतलब कि हम लोग 5 पे डिवाइड करेंगे। बेसिकली जो वैल्यू बन रही थी एक्स को एक्स में से बेसिकली वो पहले मल्टीपल ऑफ 4 करके, अब मैंने वैल्यू यहाँ पे मैंने वो एक पॉइंट मैंने स्पेसिफाई कर लिया। बेसिकली यहाँ पे मेरे पास जब एक्स माइनस 1 हुआ तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया। देन इसको मैंने टाइम फोर्स किया तो यहाँ पे वो आ गया। अब वो वाई में से पहले ये वैल्यू माइनस हो रही है, तो वाई टाइप ऑफ कुछ वैल्यू इतनी बड़ी वैल्यू यहाँ तक वो 4 वाई में से माइनस हो रही है। देन उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो वो एग्ज़ैक्टली पॉइंट जो है वो सही हिट करेगा। तो इस पूरी वैल्यू को जो है मैं पहले कैलकुलेट करके फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये उसका एग्ज़ैक्टली सही जो पॉइंट है ना वो देगा। सो थोड़ा वो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें पहले जो है वो पूरी की पूरी वैल्यू जो है
वाई की वैल्यू में बेसिकली वो सारा प्लस करना पड़ेगा, फिर वो प्लस करेंगे इतनी वैल्यू तो वो बिल्कुल सारा उसके सही पॉइंट पे हिट करेगा उसको। सो उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ये मैं इस पे कमेंट कर देता हूँ। ये हमारे पास चिमनी ड्रा हो गई। ये इनके फार्मूलाज़ जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ये हमारे पास शेल था होम का, बेसिकली ये कमेंटिंग, ये हमारे पास चिमनी हो गई, शेल हो गया। ये इनकी फार्मूलेशंस जो है डिफरेंट हो सकती है। मुझे जो सूट कर रही थी मेरे ज़हन में जो आई वो मैंने मैथमेटिकल जो मेरे ज़हन में फार्मूला था मैंने वो बना दिया। उसके बाद जो है मैंने डोर ड्रा करना है। तो डोर के लिए मुझे पता है कि मेरी जो वाई की पोज़ीशन है वो तो ये वाली होगी जो मैंने ये पॉइंट्स चूज़ किए हुए हैं। तो वाई की पोज़ीशन मुझे पता है। अब एक्स पॉइंट जो है मेरे पास वो क्या होगा कि मैं ये भी चूज़ कर सकता हूँ कि ये वाला मेरे पास पॉइंट जो है मिड पॉइंट, लेकिन ये थोड़ा-सा फार अवे हो जाएगा, इतना बड़ा हमें डोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो क्या होगा कि मैंने जो वैल्यू प्लस और माइनस करनी है विड्थ की, उसको मैं 6 टाइम हाफ डिवाइड कर लूँगा। कि मेरे पास y की वैल्यू देखें 160 पे इंक्रीज़ कर रही थी विड्थ की वैल्यू, उसको मैं 6 पे डिवाइड कर लूँ, तो वो टाइप ऑफ छोटी एक वैल्यू बन जाएगी। अब उसको मैं प्लस करूँगा ओरिजिनल पॉइंट में और माइनस करूँगा तो वो छोटी वैल्यू प्लस होगी, तो वो उसका x जो है वो यहाँ पे इसमें लाई करेगा एंड जो है y तो मैंने स्पेसिफाई कर लिया है। कि वाई पॉइंट मेरा जहाँ पे ये वाला लाई कर रहा है पॉइंट, मैंने ये कैसे बनाया हुआ था कि मैंने ओरिजिनल में से -2 हाइट की हुई थी। सो अब ये मैंने ड्रा करने के लिए ये भी हमारे पास लाइन स्ट्रिप से होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको जो है एंडिंग पॉइंट में नहीं चाहता कि इसका आपस में मिले। सो एक शेल स्ट्रक्चर ही था आई थिंक इसमें ना, हम वो देख लेंगे बाद में। सो पॉइंट जो है इसमें वो ही उठाते हैं जिसमें वाई सेट है ऑलरेडी। सो मैंने जो है वाई सेट करना, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं उसको डिवाइडेड बाय 6 कर लेता हूँ तो वो मेरे पास सही रहेगा। और उसके बाद मैंने अब दूसरा जो पॉइंट स्पेसिफाई करना है, पहले तो यहाँ पे टाइप ऑफ वो लाई करेगा होपफुली, एंड देन मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे दूसरा जो है ना पॉइंट उसका वो यहाँ पे टाइप ऑफ लाई करे। तो उसके लिए क्या होगा कि मुझे जो उसकी वाई की वैल्यू है वो टाइप ऑफ अगर मैं विड्थ को अब विड्थ के अंदर से वाई के अंदर से मैं विड्थ की हाफ वैल्यू जितनी मैंने मतलब कि वैल्यू उसकी कर रहा था पहले माइनस कर रहा था वो डबल थी। टाइप ऑफ इतनी इतनी बड़ी वैल्यू जो है यहाँ तक मैं ना मतलब कि वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है वो 120 है। तो मैं इसको डबल करके 240 करके मैं उसको माइनस कर रहा था बीच में से ओरिजिनल पॉइंट में से, तो मेरे पास ये पॉइंट बन रहा था। सही। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये पॉइंट बने। तो जो वैल्यू मेरे पास टोटल है 120, अगर मैं उसको हाइट में वो वैल्यू अगर उसको मैं डिवाइडेड बाय 2 कर लूँगा, तो वो क्या वैल्यू बच जाएगी मेरे पास 60। अब 60 के अंदर मैं प्लस कर लूँ दोबारा से 120 तो वो 180 बन जाएगा। अब मैं एग्ज़ैक्टली चाहता हूँ कि मेरे पास 180 यहाँ से 180 माइनस हो, तो मेरे पास ये एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे टाइप ऑफ वैल्यू मेरे पास 360 में से अगर 180 माइनस करूँगा, तो मेरे पास वैल्यू जो पीछे रह जाएगी वो 180 रह जाएगी। सो 180 के ऊपर उसका डोर का जो है अपर जो है रूफ वो लगेगी। तो y के लिए ये वैल्यू जो है वो सूटेबल रहेगी। लेकिन x की वैल्यू वो जो है हमारे पास वो हमने पहले जो पॉइंट में स्पेसिफाई कर दी, x की वैल्यू तो वही रहेगी। x की वैल्यू सेम रहेगी और हमारे पास जो है y की वैल्यू, अब y में से माइनस क्या मैंने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि y की वैल्यू अब मल्टीप्लाई बाय y को डिवाइडेड बाय 2 कर लो। अब इससे क्या होगा कि हमारे पास y में प्लस करके सॉरी प्लस करके y में प्लस करनी है वैल्यू हाफ करके। अब ये क्या है कि y की वैल्यू मेरे पास 120 है, उसको मैं हाफ करूँगा 60 हो जाएगा। सो बेसिकली मैं टाइप ऑफ उसकी वैल्यू जो है h के अंदर 120 के अंदर 60 और ऐड कर रहा हूँ 160। तो मेरे पास जो स्टार्टिंग वैल्यू y की जो थी वो 360 है, उसमें से 180 माइनस होगा तो 180 जो पॉइंट है वो मतलब कि y की जो वैल्यू रह जाएगी वो 180 रह जाएगी। सो वो टाइप ऑफ यहाँ पे ऐड करेगा। सो इसको ड्रॉ करके भी देख लेते हैं फिजिकली कैसे लगेगा। हमारे पास ये डोर का टाइप ऑफ एक साइड आ गई उसकी। अब बिल्कुल सेम मुझे दूसरी साइड भी इसकी ऐसी चाहिए। सो इसकी जो है जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो प्रोसेस हम लोगों ने पॉजिटिव किया है वो उसको नेगेटिव कर देंगे तो बेसिकली वो सेम वही इफ़ेक्ट आ जाएगा और इसके लिए भी वही वैल्यूज़ सेम। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो।
यहाँ पे मैंने एक एक्स के अंदर एक विड्थ की वैल्यू टाइप ऑफ 6 से डिवाइड करके ऐड किया, तो वाई से थोड़ी-सी वाई एक्सिस थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो गया। अब वही वैल्यू मैं अगर उसे डिक्रीज़ करूँगा तो उससे वाई वाई एक्सिस थोड़ा-सा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो टाइप ऑफ पॉइंट यहाँ पे हिट करेगा। जो पॉइंट आगे जा रहा था, यहाँ से इस पोज़ीशन से आगे जा रहा था, वो थोड़ा-सा पीछे पीछे आ जाएगा। अब वाई मुझे दोनों पॉइंट्स के लिए यहाँ पे जो स्पेसिफ़ाई करना है एक्स सॉरी वो सेम रहेगा, तो मैंने एक्स दोनों के लिए सेम रख दिया। और वाई मुझे पता है कि पहले जो मैंने स्पेसिफ़ाई किया हुआ था, पहला पॉइंट अब मैंने जो स्पेसिफ़ाई कर दिया था उसके लिए वैल्यू जो है ना वो जो मैंने लास्टली पॉइंट वाई का स्पेसिफ़ाई के लिए किया वो होनी चाहिए। सो बेसिकली ये पॉइंट्स को स्वैप कर लेते हैं। ये पॉइंट पहले आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ना हमारे पास ये वाला वाई की पोज़ीशन मेरे पास है, इसके वाई का पॉइंट है। तो मैंने वाई यहाँ पे सेम रख के एक्स की वैल्यू चेंज करनी थी और यहाँ पे जो है ना एक्स की एक नई वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास का डोर टाइप ऑफ रहा हो जाएगा। सो ये सारी वैल्यूज़ जेनेरिक हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इतना कर दूँ कि मैं यहाँ पे 310 कर दूँ कि मैं हाउस का जो है स्टार्टिंग पोज़ीशन चेंज कर दूँ, तो उससे हाउस की फ़ॉर्मेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको चीज़ शुरू में समझाना चाह रहा था कि हमारे पास अब देखें वो मैंने पूरा एक्स उसका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर दिया। अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर उसकी विड्थ और हाइट को लेकर सारा चलते हुए मैं उसकी सारी ड्राइंग कर रहा हूँ। तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये स्टार्टिंग और एंडिंग पोज़ीशन में अगर चेंज करूँगा और हाइट और विड्थ चेंज करूँगा तो हाउस की फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। पोज़ीशन अपीयरेंस चेंज करनी है मैंने तो ये पॉइंट्स मुझे चेंज करने पड़ेंगे। बाकी सारा कोड जेनेरिक हो रहा है। सो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये हमारे पास डोर आ जाएगा। अब मेरे पास आखिरी काम जो रह जाएगा वो हो जाएगा विंडो का। अब विंडो मैंने जो ड्रॉ करनी है, मैं इसकी एक बार स्ट्रक्चर पूरा भी कर लूँ। इधर ही सही बन रहा है, यहाँ पे तो मुझसे नहीं सही बना। बहरहाल यहाँ पे मुझे अब एक खिड़की टाइप भी चाहिए। तो ये जो पहले मेरे पास है टाइप ऑफ ये इसको मैं कहूँ कि ये मेरे पास क्लोज़्ड फिगर है, तो मैं इसके लिए जीएल लाइन लूप्स जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। जीएल लाइन लूप यूज़ करके मैं यहाँ पे इसका कर सकता हूँ टाइप ऑफ क्लोज़्ड फिगर इसको बना सकता हूँ मैं। तो मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक स्पेसिफ़ाई करना पड़ेगा और यहाँ पे एक स्टार्ट पॉइंट होगा, एक उसका नेक्स्ट पॉइंट एंड देन सो मेरे पास कितने पॉइंट्स में काम होगा 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट्स में काम होगा। तो मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इसकी स्टार्टिंग जो है बेसिकली वो मेरे पास वही पॉइंट्स आएँगे जो जो कि मैंने टाइप ऑफ स्पेसिफ़ाई कर दिए थे कि डोर की जो है जो है मैंने पॉइंट स्पेसिफ़ाई कर दिए था कि एक्स के लिए होगा। तो डोर वो तो मेरे पास एक आ गया और एक्स जो है वाई सॉरी जो है अब वाई मैंने जो मैंने हाइट कह रहा था कि मैं यहाँ पे हाइट करना चाह रहा हूँ। तो मुझे हाइट की वैल्यू इतनी मिनिमाइज़ करनी पड़ेगी कि जब मैं उसको वाई में से माइनस करूँ तो वो पॉइंट यहाँ पे टाइप ऑफ हिट करे। तो अगर तो मैं हाइट की वैल्यू अगर डबल करके उसको हाइट की वैल्यू टाइप ऑफ डिवाइड बाय 3 करके अब 3 से मैं डिवाइड करूँगा तो हाइट की वैल्यू क्या रह जाएगी 40 उसको मैं डबल करूँगा 80 तो उस पॉइंट में से अगर मैं माइनस करूँ 360 में से 80 माइनस करूँ तो 240 पॉइंट रह जाएगा। सो टाइप ऑफ वो यहाँ पे हिट करेगा मुझे। अब ये ड्राइंग में थोड़ा नीचे आ रहा है लेकिन वो यहाँ पे हिट करेगा तो वो उसका पॉइंट बहुत अच्छा रहेगा। अब मेरे पास मुझे पता है कि एक्स पोज़ीशन क्या आएगी कि मेरे पास जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफ़ाई कर दी थी मीन्स कि ये वाली पोज़ीशन। अब मैंने यहाँ पे मोड कौन-सा स्पेसिफ़ाई करना है कि मेरे पास जीएल लाइन लूप हो। लूप हो गया एंड जीएल एंड सही है। अब मैंने इसकी वाई पोज़ीशन तो ये रखनी है एक्स पोज़ीशन सॉरी ये रखनी है। वाई के लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं वाई की वैल्यू जो है टाइप ऑफ डिवाइडेड बाय 6 करूँ और फिर मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ, तो वो क्या होगा कि डिवाइडेड बाय 6 करने से क्या होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 40 एंड देन उसको मैं डबल करूँगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 80। अब 80 वैल्यू क्या होगा कि जब मैं 360 मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा जो है उसमें से 80 अगर माइनस करूँ तो मेरे पास 280 वैल्यू रह जाती है। 280 वैल्यू टाइप ऑफ इस 260 से ऊपर यहाँ पे कहीं हिट करेगी तो वाई हमारे पास पोजीशन जो है वाई की वो बहुत सही बन जाएगी यहाँ पे हमारे पास। अब इसको मैंने जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे वाई की वैल्यू इसमें तो सेम रहेगी क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन जानी है और एक्स की वैल्यू वो वाली रहेगी जो हमने डोर के लिए अपर ये वाली यहाँ पे जो एक्स पोजीशन स्पेसिफाई की थी। तो बेसिकली वो थी बस हमारे पास
इसमें प्लस करके। तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी जो कि टाइप ऑफ विंडो की कहेंगे उसको अपर लाइन होगी। देन मुझे उसकी जो है डाउनवर्ड एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी एंड देन उसको लेफ्ट साइड पे लेके जाना पड़ेगा एंड सो फॉर। सो ये एक हमारे पास पॉइंट एक ड्रा हो गया। अब उसके बाद मुझे जो है लाइन की वैल्यू बस मुझे यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे जो मेरे पास एक्स की वैल्यू है मुझे वही रखनी है, लेकिन हाइट थोड़ी सी डिक्रीज़ करनी है। अब हाइट में वहाँ पे जो मैंने वैल्यू ली थी वो मैंने वैल्यू ली थी टाइप ऑफ, अगर मैं यहाँ पे इसको 2 पे डिवाइड करूँ तो वैल्यू क्या रह जाएगी 120 से 60 रह जाएगी। 60 को मैं अगर डबल करूँ तो वो 120 दोबारा से 120 ही आ जाएगी। सो मुझे बस यहाँ पे जो है वैल्यू माइनस अगर मैं डायरेक्टली हाइड करूँ तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कि टाइप ऑफ वो यहाँ पे जाके इसकी ना इस कोने पे जाके हिट करेगी। तो इसको एक ब्रैकेट मैं इसको बिल्ड करके चेक कर लेता हूँ। आई थिंक सो ब्रैकेट्स भी बुरी हैं। अब बेसिकली हमारे पास जो है वो उसका पॉइंट न्यू वाला स्पेसिफाई हो गया, जो थर्ड पॉइंट था। अब मुझे बस इसका फोर्थ पॉइंट स्पेसिफाई करना है जो कि यहाँ पे आएगा। अब उसके लिए मेरे पास यहाँ पे वाई पॉइंट तो सेम रहेगा और एक्स वाला जो है वो ये वाला पॉइंट जो था स्टार्टिंग पॉइंट था वो वाला आ जाएगा। तो सिंपली इसमें खत्म हो जाएगा। अब वाई एक्स वो वाला पॉइंट जो मेरे पास स्टार्टिंग में था और वाई जो है अभी तक मैं अभी जो लेके जा रहा हूँ वही आएगा। सो वाई वही आ गया और एक्स वाला पॉइंट जो मेरे पास स्टार्टिंग में था मतलब कि माइनस में यहाँ से कर दूँ तो। सो बेसिकली अब ये यहाँ पे जो ड्रा होगा वो उसका होगा। तो ये मेरे पास इसका विंडो का स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके अंदर मैं 2 लाइन्स लगा लेता हूँ। 2 लाइन्स जो मैंने लगानी है वो सिंपल मैं लगा लेता हूँ कि जीएल लाइन्स लगा लूँगा। उसको स्टार्टिंग और एंडिंग देना पड़ेगा क्योंकि मुझे वो सेपरेट लाइन्स ही लगानी पड़ेंगी पैरेलली, उनका कोई कनेक्शन नहीं होगा एक-दूसरे से। तो वो जीएल लाइन्स लगा लेता हूँ मैं डायरेक्टली। इट्स इसको मैं कहता हूँ कि विंडो शेल कह लेते हैं। देन विंडो की लाइन्स यहाँ पे आ जाएँगी विंडो लाइन्स। सो इसमें मैं जो यूज़ करूँगा वो सिंपली जैसे आपको बताया कि ये लाइन से यूज़ कर लेते हैं। लाइन काम नहीं करता, लाइन्स होता है इसमें। जब ऐसे ही पॉइंट भी नहीं था, पॉइंट्स होगा। पहली वीडियो में जब मैं बना रहा था तो मैंने ये बात नोटिस की कि इसमें लाइन्स हैं और पॉइंट्स हैं, पॉइंट और लाइन काम नहीं करता। सो अब मैंने यहाँ पे जो पॉइंट स्पेसिफाई करना है बेसिकली वो इस पॉइंट का, इन दोनों पॉइंट्स का, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, इनका मिड पॉइंट एक्स होना चाहिए और वाई भी इन दोनों का मिड पॉइंट होना चाहिए। सो बेसिकली फिर वो ड्राइंग ओपन है यहाँ नहीं। सो बेसिकली मेरे पास जो एक्स पॉइंट होगा वो इसका और साथ में मेरे पास जो दूसरा पॉइंट आएगा एक्स प्लस प्लस विंडो डिवाइडेड बाय 6 एंड इन दोनों का वो जो पॉइंट होगा ना वो मिड पॉइंट होगा। सो इन दोनों का वो मिड पॉइंट आ गया। वैसे ही सिमिलरली अब मेरे पास ये एक एक्स पॉइंट है, वाई पॉइंट है सॉरी। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट आएगा वो टाइप ऑफ ये जो पॉइंट है, अब इसका वो जो है ये मिड पॉइंट आ जाएगा। सो सही होगा। ये इसका एक टाइप ऑफ जो है एक्स और वाई का मिड पॉइंट वाई जो है हमें वो वहाँ पे सेम रखना पड़ेगा। वाई एक वैल्यू के लिए ऊपर वाला वाई आएगा और एक के लिए नीचे वाला वाई आएगा। सो वाई की वैल्यू जो है वो टाइप ऑफ हमें रखनी पड़ेगी, एक ऊपर वाली वैल्यू आएगी और एक्स जो है वो सेम रहेगा इसमें, एक्स जो है वो सेम रखना पड़ेगा और वाई की वैल्यू जो है वो फिर मैं उसको दूसरी वाली लगा लूँगा यहाँ पे, यहाँ पे अच्छा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेगा, वहाँ ऊपर से नीचे तक एक स्ट्रेट टाइप ऑफ लाइन आएगी डिवाइडेड बाय 2 एक्स उनका मिड पॉइंट ही लेना है तो एक्स हम लोग ऐसे मिड पॉइंट नहीं लेंगे।
एक्स बेसिकली हमारे पास जो हमारा बेसिक एक्स था वो हम लोग ले लेते हैं कि जो एक्स की स्टार्टिंग पोजीशन थी टाइप ऑफ वही रखते हैं, तो वो उसका मिड पॉइंट ही था। तो एक पोजीशन वो आ गई और एक उसका जो वाई वाला पॉइंट है वो हम लोग दूसरा स्पेसिफाई कर लेते हैं, आप वाई माइनस एच। तो ये उसका टाइप ऑफ लाइन जो है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, बेसिकली वाई चेंज हो रहा है तो ऊपर से नीचे करिए, नीचे से ऊपर, हमें कनेक्शन भी नहीं चाहिए तो टाइप ऑफ उसको बना देगा। तो एक स्ट्रेट लाइन उस जो है कॉन्टेक्स्ट में लग गई और अब हमें पॉइंट चाहिए इसका सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट। तो इसके लिए वाई जो है वो हमें यहाँ पे टाइप ऑफ इसका मिड पॉइंट चाहिए। इन दो वाइज का हमें मिड पॉइंट चाहिए, ये वाला मिड पॉइंट। और एक्स इनके लिए फिर वो जो है एक्स की वैल्यू जो ये चल रही है वो सेम ही रहेगी। सो एक्स की वैल्यू मतलब कि हमें एक तो ये लगानी पड़ेगी, एक एक्स माइनस मतलब कि एक एक्स की वैल्यू, एक स्टार्टिंग पॉइंट में एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी प्लस वाली और एक में आ जाएगी माइनस वाली। सो एक वाले में हमारे पास माइनस वाली आ जाएगी। सो एक्स के लिए हमें बस वे मिड पॉइंट जो है वो निकालना पड़ेगा। सो दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है हमारे पास कि हम यहाँ पे प्लस करें एंड देन h माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2। सो सिमिलरली ये जो फार्मूला है वो मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ। उससे क्या होगा कि हमारे पास वो टाइप ऑफ इसमें कुछ एक्सट्रेनियस ब्रैकेट रह गई होगी और की तरह। देन इसकी ब्रैकेट्स एंड देन इसकी ब्रैकेट। एक्स और वाई सही, एक्स दोनों पोजीशन सही स्पेसिफाई की हैं और वाई भी जो है वो टाइप ऑफ मिड में आ गया। तो ये हमारे पास हाउस की ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब ये हाउस फुली जेनेरिक है। अब ये हाउस हमारे पास जैसे मैंने बताया आपको कि फुली जेनेरिक था। तो इसमें क्या है कि हम लोग जब फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, अब हम इसकी विड्थ और हाइट अगर मैं चेंज करता हूँ, ये इसकी हाइट है, अगर मैं इसकी हाइट डिक्रीज़ करूँगा थोड़ी सी तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा हाउस वो श्रिंक कर जाएगा। अब मैं आपको डिफरेंट हाउसेस बना के दिखाता हूँ कि एक ही स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट हाउसेस जो हैं वो ड्रॉ करते हैं और उनकी स्टार्टिंग और पोजीशन चेंज करके हाइट भी चेंज करके हम लोग करते हैं। अभी थोड़ा सा इस हाइट में छोटा हो गया थोड़ा सा। सो बेसिकली अब मैं 2 हाउस 3 ड्रॉ कर देता हूँ। एक टाइप ऑफ, अब इनकी स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो 120 कर लेते हैं एंड यहाँ से 140 और ये जो हाउस स्टार्ट होगा ये उसके नेक्स्ट टू दैट वन स्टार्ट कर लेते हैं इसको और ये स्टार्ट होगा टाइप ऑफ 240 से। सो ये इसकी अब ये दो ही बनाते हैं फिलहाल। इसमें क्या है कि ये थोड़ा इसको वाइड रख लेते हैं, 200 तक रख लेते हैं वाइड और उसको क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा ना माई में बड़ा रख लेते हैं। तो ये अफ्रेड कि इसको टच ना कर जाए, यानी ये 310 इसको स्पेसिफाई किया हुआ है स्टार्टिंग वाई पोजीशन, तो वो नीचे से नीचे विंडो से डिसअपियर नहीं होगा। हो गए बेसिकली दोनों हो गए। तो इनकी पोजीशन शुरू में सही से थोड़ी स्पेसिफाई करनी पड़ती है। सो इतने बड़े हाउसेस नहीं ड्रॉ करते, टाइप ऑफ 70-80 तक रखते हैं। इसको 80 रख लेते हैं एंड देन इसको 60 रख लेते हैं। इसको हमने थोड़ा सा करना था, बड़ा करना था, तो 100 रख लेते हैं इसको और ये जो है वो 60 रख लेते हैं। अभी आपस में ओवरलैप भी नहीं करेंगे। तो आपको बस बेसिकली आपको बस ये दोनों पोजीशंस ये वाली है ना, सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि बाकी सारी ड्राइंग्स जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। विंडो, उसका डोर, उसकी चिमनी की पोजीशन, कोई भी चीज़ ना हमारे पास वो चेंज नहीं होगी और कुछ भी उससे मतलब डिफ़र नहीं करेगा।
अगर आप ये चाहते हैं कि हाउस एक इन्वर्ट हो जाए तो आप ये वैल्यूज़ जो हैं वो दोनों नेगेटिव में कर दें। अब उससे क्या है कि वो जो उसकी मैंने वैल्यूज़ कंसिडर की थी कि वो नीचे जाएगा, वो अब ऊपर जाएगा उससे। मतलब कि जो वैल्यू जो यहाँ से पोज़ीशन यहाँ से पोज़ीशन इस तरफ जा रही थी, वो इस तरफ जा रही है और इस तरफ वाली इस तरफ। अब इधर से जो नीचे जा रही थी, वो ऊपर चली गई है, इस तरीके से। अब आपने बाकी जो है वो चीज़ें खुद भी शक कर लें कि डिफरेंट जो हैं वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर लें, बाकी कलरिंग वगैरह उनकी चेंज करनी है आपने तो वो भी कर लें। और उसकी मैं स्टार्टिंग पोज़ीशन जो है वो भी थोड़ी चेंज करके हाउस आपको दिखा देता हूँ अच्छा-सा। इसमें क्या है कि बस ये बाकी कलर्स वगैरह आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और डिफरेंट पोज़ीशंस के ऊपर आप हाउस जो है ड्रॉ करना चाहें, जितने मर्ज़ी करना चाहें आप कर सकते हैं। आपको वो फिर ध्यान रखना पड़ेगा बस स्टार्टिंग बेसिकली ये जिनका जो स्ट्रक्चर है, अब इन्वर्ट किया है, वाइड, हाइट छोटी-बड़ी की ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप ये चेक कर लें सारा कुछ इनकी पोज़ीशंस चेंज करके। तो यही था इसके बाद बाकी विंडोज़ के ऊपर भी मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐसी ही लेकर आऊँगा।